अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो आप देखिए होयसल के पवित्र मंदिर समूह है ना, इन्हें भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, मान्यता दी गई है। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह का कोई टॉपिक चर्चा में बना हुआ है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा अपने पास, क्योंकि आपके सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, सभी में से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और फिर एक जागरूक अगर इंसान है आप, तो इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग होयसल के पवित्र मंदिर समूह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और यूनेस्को के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें ना, तो किसकी बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस, फ्रांस में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। और संगठनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, तो संगठनों के बारे में जरूर याद रखिए, चाहे वो आपके राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। अब आपको ये मंदिर देखने को मिलेंगे कहाँ? कर्नाटक में। तो चलिए कर्नाटक को देख लेते हैं। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे एक कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर राजधानी देखें तो बेंगलोर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देख 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल अगर आप लोग देखें, एरिया देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। तो आप देखेंगे 15 अप्रैल 2014 को होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था। कब? 15 अप्रैल 2014 की बात है। ये मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा प्रबंधित संरक्षित स्मारक हैं, जो उनके संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। अब ASI के बारे में आपको बता देता हूं। और इसकी स्थापना आप देखिए 1861 में इसके हुई थी और इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन मंदिरों की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से द्रविड़ परंपरा का अनुसरण करती है, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं के तत्वों के साथ साथ मध्य भारत की भूमिजा शैली का भी एक मजबूत प्रभाव प्रदर्शित करती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उनका शामिल होना इन पवित्र मंदिर समूह की असाधारण शिल्प कौशल और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देता है। यह मंदिर समूह क्या है? तो आप देखिए 13वीं और 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर समूह, जिसका प्रतिनिधित्व वेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा करते हैं। यह द्रविड़, भूमिजा, नागर और कर्नाटक द्रविड़ शैलियों सहित स्थापत्य शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करता है। होयसल वास्तुकारों ने विभिन्न मंदिर शैलियों की विशेषताओं को अपनाया और जिसके परिणाम स्वरूप एक अद्वितीय होयसल मंदिर का स्वरूप तैयार हुआ एक तरह से। और यह 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। ये आप देखिए चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में देखने को मिलेगा। कर्नाटक में अवस्थित 12वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है, जिसे राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। ये भी याद रखा करिए, कई बार पूछ लेता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये आप देखेंगे कि वेलूर में यागाची नदी के तट पर देखने को मिलेगा। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है और विष्णु के जीवन और महाकाव्यों के दृश्यों का वर्णन करने वाली समृद्ध मूर्ति कला वाली बाहरी विशेषताएं प्रदर्शित करता है। होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड, ये आप देखिए 12वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है। यह अपनी बाहरी दीवारों पर आप देखिए 240 से अधिक दीवार मूर्तियों के लिए जाना जाता है। और यह होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान निर्मित हुआ। और ये आप देखेंगे कि इसमें एक केशव मंदिर है सोमनाथपुरा में। यह विष्णु मंदिर कर्नाटक के सोमनाथपुरा में कावेरी नदी के तट पर देखने को मिलेगा। इसे 1298 में होयसल राजा नरसिम्हा द्वितीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा बनवाया गया था। एक उभरे हुए तारे के आकार के मंच पर अवस्थित इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं, जो विष्णु के सभी रूपों केशव, जनार्दन और वेणुगोपाल को समर्पित हैं। अब बात आती है होयसल वंश के बारे में। तो होयसल कल्याण के चालुक्यों के जागीरदार या सामंत थे। उनकी राजधानी द्वार समुद्र थी, जिसे आज हेलीविडू के नाम से जानते हैं। इस राजवंश की स्थापना साला ने की थी। किसने? साला ने। उसके बाद आप देखिए विनयादित्य हो गया, वल्लाला हो गया प्रथम, और जैसे कौन
इनने राज किया इसमें। फिर आप देखते हैं कि होयसल राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में एक नाम आता है विष्णुवर्धन का, जिसे आप लोग विट्टी के देव के नाम से जानते हैं। और विष्णुवर्धन ने तलकाडू की लड़ाई में चोलों को हराने के लिए प्रसिद्धि अर्जित की थी, जिसके कारण उसे तालकाडू गोंडा की उपाधि मिली थी। और इस जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने तलकाडू में कीर्ति नारायण मंदिर और वेलूर में चिन्ना केशवा मंदिर का निर्माण कराया था। और होयसल शैव, विष्णु और जैन धर्म के संरक्षक थे ये होयसल वंश। और विष्णुवर्धन ने आप देखते शुरू में जैन धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में श्री रामानुजाचार्य के प्रभाव में श्री वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया था। कर्नाटक के मेलुकोटे में बस गया था ये। और इनके साहित्य की बात करें तो होयसल शासन काल में कन्नड़ संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। और इस युग की कन्नड़ में हुई कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां देखें। हरिहर, राघवंका जो हरिश्चंद्र चरित्र के लिए जाने जाते हैं, नेमीचंद लीलावती प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, जन्ना इसमें शामिल है। तो इतनी जानकारी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आराम से आप लोग जवाब दे पाएंगे इसके बारे में।